यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां इतिहास और भय का मेल हुआ। एक ऐसा घर जो रहस्य और त्रासदी से भरा हुआ था। यह है ब्लैकथॉर्न मैनर की कहानी। एक ऐसी जगह जहां समय थम गया और डर ने अपने पैर पसार ली। ब्लैकथॉर्न मैनर, जो घने बेलों से ढका हुआ था, एक छोटे से अंग्रेजी गांव के किनारे पर स्थित था। यह 3 सदियों से वहां खड़ा था, मानो किसी अंधेरे पहरेदार की तरह। लेकिन गांव के लोग इसे एक और नाम से जानते थे, शापित घर। उनका मानना था कि यह घर भूतिया था। ऐसा कहा जाता था कि इसे एलेनोर वेकफील्ड की बेचैन आत्मा ने अपना घर बना लिया था। एलेनोर एक गवर्नेस थी जो 1851 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। 1998 में मायर परिवार ने इस घर को अपना नया ठिकाना बनाया। जेम्स और मार्गरेट इसकी गॉथिक सुंदरता से मोहित होकर इसे अपनी बेटी सोफी के लिए एक परफेक्ट घर मानते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनका यह सपना घर एक बुरा सपना बनने वाला है। पहली ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जैसे ही परिवार ने सामान खोलना शुरू किया, सोफी बगीचे में चली गई। वह बड़े सूखे ओक के पेड़ के सामने रुक गई और उसकी निगाहें उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर टिक गई। जब मार्गरेट ने उसे वापस बुलाया तो सोफी ने धीरे से कहा, पेड़ के पास खड़ी महिला कहती है कि हमें यहां नहीं होना चाहिए। मार्गरेट ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात घर में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। धीमी आवाजें जो समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता था। दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगे और डाइनिंग रूम का झूमर हल्के हल्के हिलने लगा, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में एक अदृश्य उपस्थिति और भी स्पष्ट होती गई। सोफी ने किसी को मिस एलेनोर कहना शुरू कर दिया। उसने उसका वर्णन किया। एक लंबी महिला, सफेद चेहरा, गहरी आंखें और एक काले रंग की बहने वाली पोशाक। एक रात जेम्स अपने स्टडी रूम में देर रात तक काम कर रहे थे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मानो कोई और भी वहां हो। उन्होंने धीरे धीरे पलट कर देखा और दरवाजे के पास एक महिला खड़ी थी। काले कपड़ों में उसकी खोखली आंखें उन्हें घूर रही थी। जेम्स ने पलक झपकाई और वह गायब हो गई। मार्गरेट को भी रात के समय बेसमेंट से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था, जबकि उन्होंने उसे कभी बंद नहीं किया था। एक दोपहर सोफी ने अपने माता पिता को ओक के पेड़ तक ले जाया। उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस एलेनोर यहीं है। जेम्स ने उत्सुकता से खुदाई शुरू की। जो उन्होंने पाया उसने उनकी रीढ़ में ठंडक भर दी। जमीन के नीचे एक जंग लगा लॉकेट था, जिस पर EW के अक्षर खुदे हुए थे। लॉकेट के अंदर एक युवती का चित्र था, जिसकी आंखें बेहद गहरी थी। उस शाम मार्गरेट ने लोकल आर्काइव्स में एलेनोर वेकफील्ड की कहानी खंगाली। उन्होंने पाया कि 1800 के दशक में एलेनोर ब्लैकथॉर्न मैनर में गवर्नेस थी। घर के मालिक के साथ अफेयर की अफवाहों के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव में चर्चा थी कि उसकी हत्या हुई थी, लेकिन कोई इसे साबित नहीं कर सका। उसका शव कभी नहीं मिला। सच का पता लगाने की ठान कर जेम्स बेसमेंट में गए। कमरे की हवा भारी थी, मानो वह खुद जिंदा हो। कोने में एक झूलती कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। और फिर उन्होंने देखा, दीवार का एक हिस्सा नए ईंटों से बना हुआ था। जेम्स ने उन्हें निकालना शुरू किया। पीछे एक उथली जगह में उन्हें कंकाल के अवशेष मिले। उस कंकाल के हाथ में एक खून से सना हुआ कपड़े का टुकड़ा था। वह एलेनोर थी। इतने सालों बाद आखिरकार उसे खोज लिया गया था। उस रात घर अराजकता से भर गया। लाइट्स तेजी से झपकने लगी। दरवाजे जोर से धड़ाम धड़ाम बंद हो रहे थे। और फिर सोफी की चीख गूंजी। जेम्स और मार्गरेट दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सोफी का बिस्तर हवा में तैर रहा था और फिर तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। सोफी ने रोते हुए कहा, मिस एलेनोर गुस्से में है। मार्गरेट ने डर और हताशा में
लॉकेट को पेड़ के नीचे रख दिया। उन्होंने एलेनोर की आत्मा से शांति की प्रार्थना की और फिर फुसफुसाहटें बंद हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। एक हवा का झोंका बगीचे से होकर गुजरा और पहली बार परिवार ने डर का बोझ हल्का महसूस किया। अगली सुबह मायर परिवार ने हमेशा के लिए ब्लैकथॉर्न मैनर छोड़ दिया। वे फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी वह घर वीरान पड़ा है। उसकी दीवारें समय और डर के बोझ से टूट चुकी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रातों में एक काली साड़ी पहने महिला को वहां घूमते हुए देखा जा सकता है। उसकी खोखली आंखें हमेशा न्याय की तलाश में भटकती रहती है। यह थी ब्लैकथॉर्न मैनर की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती।